22 अप्रैल को जम्मू के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर निवासी शुभम द्विवेदी शहीद हो गए। इस हमले में देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस दर्दनाक घटना में कई निर्दोष नागरिकों की जान गई और सैकड़ों परिवारों की खुशियां उजड़ गईं। कानपुर के लाल शुभम द्विवेदी की शहादत से समूचा शहर शोक में डूब गया। शहीद शुभम द्विवेदी के पार्थिव शरीर को 23 अप्रैल की रात लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट लाया गया, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे और उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी को गले लगाकर उन्होंने परिवार को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हाथीपुर लाया गया, जहां देर रात से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने संजय द्विवेदी के साथ अमौसी से पार्थिव शरीर को गांव तक पहुंचाया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। शुभम की पत्नी ऐसान्या पिछले 2 दिनों से उनके कपड़े पहनकर अपनी वेदना को जी रही थीं। अंतिम यात्रा के समय उन्होंने शुभम की शर्ट को सीने से लगाकर देर तक विलाप किया, जिसने सभी की आंखें नम कर दीं। 23 अप्रैल की रात से लेकर 24 अप्रैल की सुबह तक सांसद देवेंद्र सिंह भोले, सांसद रमेश अवस्थी, विधायक अभिजीत सिंह सांगा, विधायक सरोज कुरील और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित कई राजनेताओं ने उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी। 24 अप्रैल की सुबह लगभग 9 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद के निवास पर पहुंचे। उन्होंने पुष्प अर्पित कर शुभम को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शुभम की पत्नी ऐसान्या, पिता संजय द्विवेदी और मां से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि जिन्होंने उनके परिवार को उजाड़ा है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, यह हमला आतंकवाद की ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। हमारी डबल इंजन की सरकार इस कायराना हरकत को किसी भी परिस्थिति में माफ़ नहीं करेगी। जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। शहीद शुभम द्विवेदी की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। उन्हें ढौंडी घाट कानपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हर आंख नम थी, हर दिल शोकाकुल। अब देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इन वादों को कितनी गंभीरता से निभाती है और आतंक के खिलाफ कितनी ठोस कार्रवाई होती है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से सह संपादक शाहिद खान की रिपोर्ट। सरकार डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। इस वक्त पूरा देश गमगीन है। ऐसा माहौल जो है देश में इस वक्त मायूसी छाई हुई है कि देश के प्रधानमंत्री ने सारे दौरे अपने रद्द कर दिए हैं। 24 अप्रैल को आज ही के दिन उनको जो है कानपुर आना था, लेकिन एक ऐसी अप्रिय झंझोड़ने वाली घटना जो है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम जो है पहलगाम में दिया गया है, जिसमें हमारे अगर देखा जाए पूरे भारत के कई राज्यों के जो है सैलानियों को, टूरिस्ट को जो है अपने जान से हाथ धोना पड़ा। उसी बीच इस वक्त हम लोग कानपुर शहर में खड़े हुए हैं और कानपुर का एक लाल, एक सपूत शुभम द्विवेदी जी, उनको भी जो है आतंकवादियों की गोली का शिकार होना पड़ा।
मजहब पूछ के, धर्म पूछ कर जो है गोली मारी गई। उनकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल है। हालांकि हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आज यहाँ आए हुए थे। उन्होंने परिवार से मिलकर उनको ढांढस बंधाया और उनकी पत्नी ऐशन्या को, उनके पिता संजय द्विवेदी को और उनकी मां को आश्वासन दिया है कि किसी भी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे बीच में इस वक्त जो है मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग के जो है जिला संयोजक बीच में मौजूद हैं, सौरभ द्विवेदी जी, उनसे बात करेंगे, त्रिवेदी जी उनसे बात करेंगे। सौरभ जी, क्या कहना चाहेंगे इस शर्मनाक घटना को लेके? शायद जी बहुत ही संवेदनशील घटना है। कुछ कह पाना भी मेरे लिए बड़ा विषय हो रहा है। ऐसे शब्द नहीं है कि मैं अपने उस दुख को बयां कर पाऊं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे सैलानियों, निहत्थे सैलानियों पर, हमारे भारतवासियों पर, अलग अलग प्रदेश से घूमने गए हुए लोगों पर जिस तरीके से उन्होंने धर्म पूछकर हमला किया है, ये बहुत ही कायरतापूर्ण हमला है और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला हमला है। ये आतंकवादी, ऐसे आतंकवाद के मंसूबे पालने वाले लोग, ऐसा देश पाकिस्तान जो इन लोगों को, ऐसे मंसूबे पालने वाले लोगों को अपने देश में, अपनी सरजमी में जगह देता है, ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित ही कुछ ना कुछ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना विदेश दौरा 20 से ही छोड़कर अपने यहाँ के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, उनके तेवर ये बता रहे हैं कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जैसा 2019 में हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था, उससे कुछ बड़ा जवाब 2019 में जब हमने जवाब दिया, उसके आज 6 साल बाद आतंकवादियों ने इस तरीका किया है। और मैं कहूँगा कि इसके पीछे जरूर हमारी अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, जो कि पहलगाम से ही शुरू होती है। उसको भी रोकने का इन लोगों के मंसूबे रहे होंगे। धर्म पूछकर मारना, मुझे लगता है ये पहली बार हुआ है। कि आज मैं शुभम द्विवेदी जी की वाइफ जो कि पीड़िता हैं, उनकी आज मैं बाइट सुन रहा था। वो सीएम साहब को बता रही थी कि हम लोग मैगी खा रहे थे, हमारे पिताजी वॉशरूम में थे, हमारी बहन हमसे दूर थी, एक व्यक्ति पीछे से आता है और पूछता है हिंदू हैं कि मुस्लिम। तो वो लोग समझ नहीं पाए, वो लोग हंस के उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या हुआ भैया, ये हमारे भारत का नेचर है कि हर व्यक्ति को भाई मानना, हर व्यक्ति को बहन मानना। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि क्या हुआ भैया। उसने पूछा हिंदू है कि मुसलमान। उन्होंने हिंदू बताया और हिंदू बताते ही उसने सटाकर उनके कनपटी पर गोली मार दी, जिससे आज हमारे कानपुर के सपूत शुभम द्विवेदी हम सभी के बीच में नहीं रहे। लोग, पाकिस्तान कहता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कुछ सेकुलर लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो ये जो आतंकवादी हैं, इनको मिट्टी का तेल डाल के जला देना चाहिए, ना इनको गाड़ना चाहिए, ना इनको जलाना चाहिए, ना इनको बहाना चाहिए, इनको मिट्टी का तेल डाल के जला देना चाहिए। इसका कोई धर्म नहीं है, उसकी अंत्येष्टि का कोई धर्म का तरीका भी नहीं है, कोई रिचुअल भी नहीं है। इनको मिट्टी का तेल डाल के बीच चौराहे में जला देना चाहिए, ताकि ऐसे मंसूबे पालने वाले लोगों तक एक कठोर मैसेज पहुंचे कि भारत सरकार अपने लोगों के लिए मजबूती से खड़ी है और ऐसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा देगी। इसी के साथ मैं शायद भाई ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। बहुत दुख का विषय है हमारे पूरे देश के लिए, हमारे विशेषकर हमारे कानपुर के लिए, हम सभी के लिए बहुत हृदय द्रवित है, बहुत परेशान है। मेरे पास शब्द नहीं है इस दुख को, व्यथा को आपको बताने के लिए। जो लोग नृत्य को प्राप्त हुए हैं, उन लोगों के परिवार के साथ मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। साहब, देख सकते हैं ये जो गुस्सा अभी आपने सौरभ त्रिवेदी जी का सुना, ये गुस्सा एक आम नागरिक का गुस्सा है। ये जो गुस्सा, इनकी जो शब्द इनके थे, इनके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, वाणी इनकी थी, लेकिन कई जो है पूरे भारत के ऐसे अमर जो है शहीदों की याद दिलाता है। ये जो घटना हुई है, ये घटना जो है ऐसे कृत्य करने वालों के लिए ऐसी घृणित, जैसा कि उन्होंने अभी कहा, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने जो इस काम को अंजाम दिया है, ये झंझोरने वाला ये मसला है पूरा। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक आम नागरिक और ये पूरे देश के जो हमारे भारतवासी हैं, इनकी सबकी जो है उनकी संवेदनाओं तक ये जो इन्होंने कायराना हरकत की, इन तक पहुंची है। और ये गुस्सा जो अभी आप देख रहे थे, ये गुस्सा सिर्फ एक नागरिक का नहीं, ये गुस्सा जो है देश के सभी भारतवासियों का गुस्सा है। देखना यह है कि हमारे भारत सरकार के, हमारे देश प्रधानमंत्री के ऊपर नजरें टिकाए, हमारे जो है भारत के ऐसे भारतीय नागरिक उनके टकटकी लगा के देखें। और जैसे कि उन्होंने आज जो है मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा, मुख्यमंत्री जी भी काफी गुस्से में थे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि आतंकवाद के ऊपर ये उनके ताबूत पर अब ये आखिरी कील होगी, आतंकवाद को वो जड़ से खत्म करेंगे। उन्होंने इस बात को कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार इनसे जो है पुरजोर तरीके से बदला लेगी। आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा नवोदय प्लस टाइम्स शाहिद खान के साथ।